आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने कभी मत देखना। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। झूठे और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तो समझ जाइए कि वह आपके नाप के नहीं है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मासूम बने रहना किसे अच्छा नहीं लगता। ये तो जिंदगी है जो थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। घमंड में मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। जीवन की परेशानियों का चिंतन करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से बहुत कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और भगवान की शरण में जाने से खुशियों में बदल जाती है। यह उम्र बीत गई पर समझ नहीं आया, जिनसे मोहब्बत होती है वह कदर क्यों नहीं करते। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रह जाते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। 2 पल साथ बिताने से कहां चलता है आजकल का प्यार वर्षों तक। 1 महीने में मिटा के जिस्म की प्यास मुंह फेर लेते हैं लोग। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात पर अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने को तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में 1 पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो तुम। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होंगी, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह राहें ही ले जाएगी मंजिल तक।
हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। ये भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से, मगर उन्हें भूलो नहीं उनकी गलतियों पर, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। अच्छा है, बहुत बातों से अनजान हूं मैं। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। तेरी यही तो अदा अच्छी लगती है ये जिंदगी, कि तुझे हर हाल में जीना ही पड़ता है। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं, और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना। यदि आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि उसके लिए गुजारो जो तुम्हारी वजह से जिंदा है। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को ही पसंद करता है। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अगर किसी चीज पर ध्यान ना दो तो वह हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वह वक्त हो और चाहे कोई चाहने वाला। जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो उससे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। कभी जीने वालों से भी पूछो कि वह कैसे जिंदा है। मरने वालों का तो सब पूछते हैं कि वह मरा कैसे। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। जिन्होंने कभी आपको जाना ही नहीं, उन्हें आप हमेशा गलत ही नजर आते हो। ये दुनिया है, यहां सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल छोड़ दिए जाते हैं। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना जानते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से ही लग जाती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। बड़े अजीब है इस दुनिया में, लोग यह ऊपर वाले को तो एक मानते हैं, लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। वक्त बदल देता है, हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो,
सब तुम्हारे निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया? दोस्तों, जब प्रभु की याद आने मात्र से आंखों में पानी भरा और बूंदें टपकने लगें तो समझ लीजिए कि प्रभु भी आपको याद कर रहे हैं। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? मैंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। जमाने के नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। बुराई होनी भी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक हुआ करती है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो व्यापार होता। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, लेकिन यकीन मानो सब बदलते हैं। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी ना लगा। वक्त आने पर वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद, एक अंजाम भी पलता है हर आगाज के बाद। यदि कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या हुआ? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है कि जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। ताकत आवाज में नहीं, विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है।
सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। बार बार किसी से उसका वक्त मांगने से बेहतर है अकेले जीना सीख जाओ, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। दुनिया में वही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वह आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह आपको रुलाएगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है। वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। रोग अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा, अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। आवाज की पहुंच बस कान तक होती है और खामोशी की आसमान तक। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है मुंह पर। कहना सीखो, पीछे से तो हर कोई बकता है। सब ओढ़ लेंगे मिट्टी की चादर को, एक दिन दुनिया का हर चिराग हवा की नजर में है। चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना दोस्तों। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। कब कौन और कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। बाप की बातें गौर से सुना करो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। जो मिली है जिंदगी उसे खुल के जियो, क्या पता यह कल फिर हो ना हो। दिखावे का प्यार ही ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है। लापरवाही ही भली है, परवाह करो तो लोग ठग लेते हैं। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते संजोने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी औकात समझ लिया। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा हैं लोग। बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। पत्तों सी हो गई है रिश्तों की उम्र, आज हरे कल पीले परसों सूखे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब छोटी छोटी बातें समझने लगे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब के कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। न किसी के जाने का गम होगा और न किसी के आने की खुशी। दिल पर न बोझ रहेगा, न मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा, जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। यहां गरीब जमीन पर गिरी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी।
कद्र नहीं करता। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे पास है, तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते। तुम्हारे उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। कदर बेगैरत लोगों की करने से लाख गुना बेहतर है। वही कदर अपने वक्त की करो, अपने आप की करो, अपने पैसों की करो, अपने हालात की करो, अपने सपनों की कदर करो, अपने फैसलों की कदर करो। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया। ऊपर वाले तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है। अपनी जिंदगी में आप जितनी सजिंदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, और मनुष्य स्वयं उसका माली। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी न भूले: प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। जिम्मेदारी रास्ते खोजती है और गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बैरंग कर देती है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं, महंगे स्कूल तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगली व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान गली में कुत्ता घेर लेता है। वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए दूसरे लोग तो खाली बैठे हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, यह दोनों किसी की नहीं सुनते। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पिटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं जाएगा, यही अटूट सत्य है जिंदगी में। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी
दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकाल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बात की उम्मीद जो रखना है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्य, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखा है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद करने के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर यही सच है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सभी के जिंदगी में 2 पहलू होते हैं, पहला सुख जो सबको दिखाई देता है, और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में कोई एक मिलता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना,
कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव में बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। यदि तिरस्कार अपने से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि एक ना एक दिन वह रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। आधे रिश्ते तो लोग इसीलिए निभा रहे हैं कि उनको कभी आपसे काम पड़ सकता है। कड़वा है पर सच है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकाला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चला है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचना वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा। हमारे मन का सुकून, हमारे की शांति और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो यहां भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भागता रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। दोस्तों, नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता है कि सागर कहां है। बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, न कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विश्व से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा।
कान्हा कहते हैं, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुनने का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। और माया को चाहने वाला बिखर जाता है, भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। गीता में लिखा है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चिंटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह वो कर सकता जो आप नहीं कर पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं, चुगलखोर, जलनखोर और मतलबी। ऐसे लोग किसी तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में ये खुद के अलावा ये अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते हैं। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रुठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जीवन आसान नहीं है, ज्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, पर शख्सियत जिंदा रहती है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। धन कहता मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं, कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं, हम तो वो सच है जो सबको कड़वे लगते हैं। 2 ही हम सफर मिले जिंदगी में, जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। पहला था दुख, दूसरी थी जिम्मेदारियां। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस व मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है
तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता, और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। जिस पर माया का जादू चल गया वह संसारी हो गया, जिस पर प्रभु का जादू चल गया वह संत हो गया। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इससे फर्ज समझ लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। लोग केवल अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमेशा याद रखना, नाजायज चीजें हमेशा नाजायज ही होती हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। वो नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर चाहे रुतबे का। 4 बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी नींद और अच्छा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए, क्योंकि बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर। वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, किंतु सच बात तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वह पौधा मुरझा जाता है जिनकी परवरिश छाया में होती है। अगर किसी को बात करने की तमीज नहीं आती तो उसे सिखाना जरूरी है, और कुछ लोग आते ही हैं। जिंदगी में दिमाग खराब करने के लिए उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे, रंग या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। समंदर भी हैरान था हमें डूबते देखकर कि कैसा शख्स है, किसी को पुकारा तक नहीं।
वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो। जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ चला जाएगा एक दिन। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, कभी भूलेगा नहीं। इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलता। जो समझे भी और समझाए भी, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। यह रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। कभी कभी आंखें बंद करके पी गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना यह जिंदगी, लोगों को सिखा देंगे मोहब्बत ऐसी भी होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वह ना रखे जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालात को बदल दे। कुछ लोग खास थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से, अहंकार से या सोए हुए जमी से। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो है जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखना है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा।
आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बटन पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी भी फिसलने मत देना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलन भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना।